पीओके में बिजली और आटे को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। एस जयशंकर ने कहा कि पीओके के लोग भी जानते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वो अपनी तुलना कश्मीर में रह रहे लोगों से करते हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर भारत के लोग कैसे प्रगति कर रहे हैं। इस दौरान एस जयशंकर ने एलएसी पर चीन को भी आईना दिखाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पीओके में लगातार हलचल मच रही है और इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना साफ है कि पीओके के लोग अपने साथ हो रहे भेदभाव को जानते हैं। उन्होंने चीन को भी आईना दिखाया और कहा कि जब 1962 के बाद 1988 में राजीव गांधी चीन गए थे तो वो कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। एस जयशंकर ने कहा कि चीन और भारत के संबंधों में जो 2020 की घटना के बाद बदलाव आ गया है, चीन ने कई समझौतों का उल्लंघन करते हुए हमारी सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया था। चीन ने यह उस वक्त किया था जब हमारे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू था। पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक एस जयशंकर ने यह भी कहा कि गालवान घाटी में 20 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हुए थे। ये 4 दशकों में सबसे भीषण झड़प थी और भारत ने सीमा पर सैनिकों के तनाव को देखते हुए चीन को जवाब दिया। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिक होने के नाते हमें देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ये एक आर्थिक चुनौती है जो विगत सालों में विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र की अनदेखी के कारण है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय कारोबार जगत चीन से इतनी खरीद क्यों कर रहा है, क्या किसी दूसरे देश पर इतना निर्भर रहना अच्छा होगा। रूस के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि उनके साथ भारत का संबंध सकारात्मक है और एस जयशंकर ने कहा कि एक आर्थिक कारण भी है क्योंकि रूस तेल, कोयला और विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है जिसे भारत प्राप्त कर सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा चुनाव की नेगेटिव कवरेज को लेकर पश्चिमी मीडिया पर निशाना साधा और कहा कि जिन देशों को चुनावी नतीजे तय करने के लिए अदालत में जाना पड़ता है, वो अब चुनाव कराने पर हमें ज्ञान दे रहे हैं। जयशंकर ने यह दावा किया कि पश्चिमी देशों को लगता है कि उन्होंने पिछले 200 सालों से दुनिया को प्रभावित किया है, इसलिए वो अपनी पुरानी आदतों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। आइए सुनवाते हैं विदेश मंत्री ने और क्या कुछ कहा। Do they want to influence us? Answer is yes. They do want to influence us because many of these countries feel that they have influenced the world for the last 70-80 years in the world order, and Western countries actually feel they influenced the world for the last 200-300 years. So are they willing to, how do you expect someone who's been in that position to give up those old habits so easily? So there's a natural desire, because that also answers the gentleman at the back. Why are these papers, which you mentioned, why are they negative in India? Because at the end of the day, they are seeing an India which is not, in a sense, compliant or with their image of how India should be. That they want, they want people, or they want ideology, or they want a way of life, or a social, as they say, people like us. They are looking for that class of people really to rule this country. And I think they are disturbed when the Indian population feels otherwise. And that has been today actually a big part of the debate between us and the world. You can say world really means your Western countries and the Western media. I mean, to be very honest with you, actually, please, in many cases, because I follow this for a living, Western media actually in some cases openly endorse candidates and endorse political parties in this country. I mean, they don't hide their preference. So the answer is, and they're very smart, because look, somebody has been doing this world domination game for 300 years, you learn a lot. Anubhavi log hai, chatur log hai. So, they will do after all, what does a newspaper do? Oh, they will reputationally damage you. Oh, koi index nikalenge, they will put you down in that index. They will, countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today ज्ञान about how to conduct your election. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।